एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स आपने यूज़ करनी होती हैं, वो वही होती हैं जो आपने एफएससी में पढ़ी होती हैं, उनके साथ आप इन टच रहते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरी जैसे किप स्टार्ट ने अपनी प्रिपरेशन बुक्स वगैरह बनाई हुई हैं, तो उनको आप मत फ़ॉलो करें, ना ही एक्चुअली जो आप जो एफएससी की बुक्स होती हैं, उनके साथ इन टच होते हैं पहले से, तो उनसे ही आप तैयारी करें। और उनकी जो बुक लाइन्स होती हैं, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सेम टू सेम बुक लाइन ही एमडी कैट में आई होती है। तो आप जैसे मैंने यूएचएस में दिया था अपना एमडी कैट का एग्ज़ाम, तो मैंने पंजाब की बुक फ़ॉलो की थी। हर स्टूडेंट को चाहिए वो अपनी ही प्रोविंस की जो बुक्स हैं, उनको फ़ॉलो करे प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा अ, इस दफ़ा फेडरल में से भी कुछ क्वेश्चन्स आए थे, और अगर आप नम्स भी दे रहे हैं, तो फिर फेडरल आपको करनी पड़ती है। तो फेडरल में भी सिर्फ़ आप बायो की बुक को फ़ॉलो करें बिकॉज़ वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में भी आ रहा होगा कि फेडरल की एक पूरी बायो की 2 बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, इतनी लेंथी, वो सारी की सारी कैसे तैयार करें? तो आपने वो सारी तैयार नहीं करनी। आप फेडरल की बुक लें, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की बायो की। जो-जो एमडी कैट में टॉपिक्स शामिल हैं, उन टॉपिक्स को रीड करें पहले। पूरे टॉपिक को रीड करें, उनमें जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पंजाब की बुक में नहीं हैं, उनको आप हाइलाइट करते रहें। और इस तरह आप हाइलाइट करते रहें, जब नेक्स्ट टाइम आपने रिवीजन करनी होगी, तो आप सिर्फ़ हाइलाइटेड पॉइंट्स ही रीड करें, और बार-बार जब आप रिवीजन करेंगे, तो सिर्फ़ आप हाइलाइटेड पॉइंट्स रीड करेंगे, जो कि डिफरेंट है, जो पंजाब की बुक में नहीं है। तो इस तरह आप ईज़िली उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप पूरी बुक याद करने बैठ जाएँगे, तो वो तो नहीं होगा, थोड़ा-सा टाइम होगा, 2-3 माह का। तो इसलिए ये हाइलाइट वाला पॉइंट जो होता है, ये मतलब एक स्मार्ट स्टडी में आप कह सकते हैं आ जाता है, और हाइलाइट करने से आपको थोड़ा ईज़ी रहेंगे आप। आपने जो इंस्टीट्यूशन जॉइन किया, उनकी जो बुक्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे मैंने तो स्टेप से की थी, तो स्टेप के बहुत सारे टेस्ट भी हुए थे, उनकी प्रैक्टिस बुक भी थी, मैंने वो सारी सॉल्व की थी। इस दफ़ा चूँकि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा था, तो मैंने कुछ और बुक्स को भी फ़ॉलो किया था, और ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स जो होती है और केमिस्ट्री, लेकिन मोस्टली फ़िज़िक्स होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी भी प्रैक्टिस कर लें फ़िज़िक्स में, उतनी ही कम है। तो आपने जो है, इसके अलावा आप जो बुक्स फ़ॉलो कर सकते हैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए, बायो में इतनी एज़ सच इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, तो आप बस अगर जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, स्टेप या किप्स या स्टार या बस उनकी बुक फ़ॉलो करें। लेकिन केमिस्ट्री और जो थी फ़िज़िक्स, उसकी जो बुक्स हैं, उनकी आप किप्स की बुक से भी आप प्रैक्टिस करें, और स्टार्स की जो बुक्स हैं, उनसे भी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा इधर-उधर जो नोट्स हैं, वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेबी वो ठीक ना हो, और मतलब उसमें ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल होते हैं, कि जो रिलेटेड ही नहीं होते हैं एमडीकैट से, ऐसे के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मतलब जो ये ब्रांड्स हैं जैसे किपस्टार, उनकी बुक्स ही पढ़ें। तो इनकी जो किप्स और स्टार की बुक्स अगर आपने नहीं भी जॉइन की, तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं। ऑनलाइन जैसे कि एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, वाइज़गॉड.com। वहाँ पे जो है किप्स और स्टार्स की बुक्स पड़ी हुई हैं, तो मैंने भी वहाँ से डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस की थी। ऑनलाइन प्रैक्टिस का मतलब आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप उनको डाउनलोड कर लें, और आप अपना एक रजिस्टर लें, और उसके ऊपर जैसे एक चैप्टर की आप एक्सरसाइज़ खोलते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज़, उसमें जैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि 50 या 70 एमसीक्यूज़ हैं, तो आप रजिस्टर पे पहले नंबरिंग कर लें 50 और 70 की। उसके बाद आप उनका आगे लिखते जाएँ ए, बी, सी, जो भी उनमें से आपको सही लग जाए, और एंड पे उनकी की भी दी होगी, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी होगी, तो आप उसके बाद उस की को मैच कर लें, जो आपने रजिस्टर पे सॉल्व किया है, उनको चेक आउट कर लें, जो गलत हुए हैं, फिर उनको गौर करें कि आपने वो क्यों गलत किए हैं, उनके नीचे एक्सप्लेनेशन देखें। इसके अलावा अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रही, तो तकरीबन जो एमडी कैट में हर एमसीक्यू जो प्रैक्टिस बुक में दिया होता है, वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो आप गूगल लेंस के थ्रू आप उसको सर्च कर लें, या टाइप करके सारा सर्च कर लें, तो किसी न किसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मोस्टली जो होता है, टॉपर्स.com पे जो है फिज़िक्स के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़, उनकी एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी, उनको परसीव करें।